बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 14 जनवरी 2022 वार शुक्रवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अमृत वचन। सद्गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो तुम सच्चे धनवान, कुलवान और प्रतिष्ठावान हो। सांसारिक चाहे कितने घनिष्ठ एवं प्रिय संबंधी हो, अन्य में तो छोड़ ही देंगे, परंतु सद्गुरु लोक परलोक के सहयोगी हैं। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांतमय बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचारों से वालों से मिलकर चलना में ही शूरवीरता है। सच्चा सुख उसे मिलता है जो संतोष व शांति से दुख सहन कर लेता है। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्कर से छूटना असंभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब ओर से निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी शरण का सहारा लो, ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तुम बिछड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि इसके पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मित करने से जो हानि जीव को होती है, इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु के स्मरण करो, वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें बुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु ने बुला दिया तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे सद्गुरु तुम्हें बुला दे। लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवान है। उस लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवान है, उस पर प्रसन्न होगे तो वास्तविक प्रसन्नता गंवा बैठोगे। तुम किसी की स्तुति से पावन नहीं हो जाओगे और ना ही निंदा से बुरे बन जाओगे। लोग तो ब्राह्मण आडंबर एवं बोलचाल को देखते हैं, परंतु मालिक हृदय को देखते हैं। सुशील एवं नम्र व्यक्ति की पहचान ये है कि वह सदैव भलाई करता रहता है और स्वयं को छोटा समझता है। यदि तुम सद्गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि अनुसार उल्टा सीधा समझकर सच्चाई प्रकट करने के लिए गवाह बनते हो तो समझो स्वयं को अभी संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। मंजूर नजर उसे ना समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो सब जिसकी महिमा सद्गुरु करे। मायावी प्रेम धोखा देने वाला और दुखी करने वाला है। सद्गुरु का प्रेम स्थिर और सुखदायक है। सद्गुरु को ध्याने वाला धनियों में धनी और विद्वानों में विद्वान है, क्योंकि कई धनी और विद्वान उसके द्वार के दास हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे ही एक दिल में दो उल्फतें नहीं आ सकती। यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है तो यह कुदरती बात है कि उसका झुकाव सद्गुरु की ओर कम होगा। परिणाम यह हुआ कि वह सद्गुरु प्रेम से वंचित रह गया तथा संसार का प्रेम भी स्थायी ना होने से उसके हाथों से निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से वंचित हो गया। अकेले यात्रा में अच्छा सहयोगी होना चाहिए, पर सोचो तो सही, इस मार्ग में सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई सहयोगी हो सकता है? सद्गुरु के द्वार से सबका भला मांगो और यही प्रार्थना करो कि सुमति दो और ऐसी आंखें प्रदान करो कि वे तुम्हें पहचान सके। सद्गुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बड़ाई करे उनसे करो, क्योंकि महिमा योग्य तो केवल सद्गुरु ही है। यह अभिलाषा कदापि ना रखो कि मेरे साथ किसी का दिल से लगाव हो, ना ही तुम किसी से दिल लगाओ।
परंतु सदैव ये भावना हो कि सबका सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक है, उनसे प्रीति करो। जहाँ उनकी ज्योति प्रकट हो वहाँ घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सभी कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो वह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करे। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग होना पड़े तो अधीर ना हो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझ कर सदैव मौज में प्रसन्न रहो। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायावी सुविधाओं और सुखों में फंसकर उसे भुला नहीं देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि वह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे। सद्गुरु के सेवक की रुचि संसारी पदार्थों में नहीं होती, बल्कि वह शारीरिक दुखों को पाकर भी समानता अनुभव करते हैं। सद्गुरु से जो शिक्षाएं और गुण प्राप्त हुए हैं वे सब उनकी देन समझो, ना कि अपना अधिकार समझकर अहंता में आ जाओ। अहंकार करोगे तो मालिक की बख्शी हुई सर्व कृपा लुप्त हो जाएगी। इसलिए सदैव भय खाओ और अधिक विनम्र बनो। कठिन से कठिन कार्य एक रस प्रेम निभाना है। अभी यदि कष्टों में हो तो विश्वास करो कि अभी सुख भी उपलब्ध हो जाएंगे। सेवक की रक्षा करना सद्गुरु अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। अहंकार से बचाने के लिए, नम्रता धारण कराने के लिए कभी ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि सेवक अभिमान में ना आ जाए और भक्ति धन को ना खो बैठे। परिश्रम से जो आराम मिलता है उसे वास्तविक विश्राम समझो और प्रमाद से जो आराम मिलता है उसे बेआराम समझो। अहम भाव ईश्वरीय मार्ग में रुकावट है। यदि मालिक की दयालुता सदैव स्मरण रखोगे तो उनकी कृपा दृष्टि सदा होती रहेगी। मालिक का हर समय धन्यवाद करते रहो और उनके उपकारों का गुण गायन करते रहो ताकि उनकी कृपा सदा बनी रहे। दुख जो मिला है उसका कारण स्वयं को ही समझो। अभी भी उनकी कृपा समझो जिन्होंने सूली से कांटा बनाया है। गुरुमुखों का सच्चा धन गुरु कृपा है। उन्हें लोगों के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति में जो आनंद उपलब्ध होता है वह तो प्रत्येक चाहता है, परंतु उस मार्ग में जो कष्ट है वह कोई विरला सहन करने के लिए तैयार होता है। उपदेश से अधिक आचरण का प्रभाव होता है, इसलिए उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। हजारों में कोई एक सद्गुरु की शरण में आता है और हजारों शरणागतों में से कोई एक उनमें विलीन हो तद्रुप होता है। अपनी मौज और आज्ञा अनुसार हमें चलाने के लिए सद्गुरु आरंभ में थोड़ी बहुत हमारी भी मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे और हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य हो जाए। सच्चा सेवक उसे समझो जो ना किसी वस्तु की ना मान बढ़ाई की इच्छा रखता है और सदैव सेवा में तल्लीन रहता है। अहंकार से की हुई सेवा करोड़ों भी कौड़ी के तुल्य है और नम्रता व श्रद्धा की कौड़ी भी करोड़ से अधिक है। चाहे देखने में सद्गुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता है और संसार की सेवा का फल अधिक, ये सत्य जानो कि वास्तव में सद्गुरु की सेवा का फल बेअंत और लाभदायक है। सब कुछ करते हुए भी यह समझो कि मैंने कुछ नहीं किया है। जिसने धन माल व बल का जितना अधिक त्याग किया है वह उतना अधिक धनवान, सम्मानित और बलवान बनेगा। प्राय संसारी लोग त्याग और वैराग का उपहास करते हैं। यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई पर है उतना ही अधिक गिरने का भय है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास तथा अदम्य उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल सांसारिक भोगों में मगन रहा तो वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहां भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष हैं, उनके शब्द से जीते मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों ने संसारियों से विरोध ही किया है, क्योंकि वे जीवों को मोह माया की दलदल से छुड़ाते हैं और संसारी लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन्य है वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख व कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग
पूंजी या संपत्ति दो तरह की मानी गई है, एक नकद एवं आभूषण, दूसरा जमीन व मकान अर्थात चल अचल संपत्ति। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तब रुपया तथा आभूषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं, इसे चल संपत्ति कहते हैं। मगर जमीन व मकान अचल संपत्ति है जो साथ नहीं जा सकते। इसी प्रकार इस मनुष्य को शरीर भी जमीन व मकान की तरह अचल संपत्ति है। इस लोक में इस मनुष्य शरीर में से कितना ही काम ले लिया जाए मगर अंत को इसने साथ जाना ही जाना। यहाँ रह जाने वाली चीज है तथा नाम की कमाई चल संपत्ति है जो परलोक भी साथ में जाएगी। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि बुद्धिमान वह है जिसने मनुष्य शरीर के साथ ले जाने वाली वस्तु को प्राप्त कर लिया है। साथ ले जाने वाली वस्तु आत्मिक धन है। जिसने मनुष्य शरीर में इस रूहानी धन को प्राप्त कर लिया वह लाभ में रहा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो इस जीव के साथ कुछ समय तक है, अंत में इसने अलग हो जाना है। फिर क्यों न इससे वह धन कमाया जाए जो मरने के बाद भी काम आए। अपने मन और शरीर को सद्गुरु के चरणों में सौंपकर भक्ति का धन प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। अर्थात शरीर को सद्गुरु उपदेश की कमाई में लगाकर भक्ति के धन को इकट्ठा करना चाहिए। यह आत्मिक धन ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात साथ ले जा सकता है। इस शरीर से सद्गुरु की सेवा जितनी भी श्रद्धा व भावना की जाएगी उतना ही जीव को लाभ पहुंचेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मनुष्य को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, देखा जाएगा। बाल्यावस्था खेलने में युवावस्था को संसार की विषय वासनाओं में व्यर्थ गंवा देता है। यदि बुढ़ापे से पहले शरीर नष्ट हो गया तो बुढ़ापे में शरीर को किसी रोग में आ घेरा तो मरने के बाद मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ेगा। यह कितने दुख की बात है कि एक काम जो मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता था वह उसने ना किया। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि बाल्यावस्था से ही आत्मिक धन को संचित करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दे। और यह शरीर जिसने अंत में यहाँ रह जाना है उससे आगे काम आने वाले नाम और भक्ति सच्चे धन की अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया जाए ताकि मालिक की दरगाह में मुख उज्जवल हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। आत्मिक सुख अर्थात ब्रह्मांड देश के अमर सुख खांड के समान है और शारीरिक भोग ऐश्वर्य अर्थात पिंड देश के रस रेत के समान है। मनुष्य की सुरती पिंड देश के रसों में फंसकर ब्रह्मांड के अमर सुखों को बुला चुकी है। सुरती को पिंड देश अर्थात शारीरिक सुख ऐश्वर्यों से मुक्त होकर आकर ब्रह्मांड देश में पहुंचाना ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी न जाए, चींटी बनकर बीन ले मजे मजे से खाए। जैसे चींटी ही चीनी और रेत को अलग कर सकती है, हाथी नहीं, ऐसे ही जब तक सूरती स्थूल बनकर शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में फंसी रहेगी तब तक आवागमन से त्राण नहीं मिल सकता। आत्मा सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए सूरती को सूक्ष्म बनाने से ही ब्रह्मांड का मार्ग ज्ञात होगा। ब्रह्मांड में पहुंचकर ही आत्मा का बोध हो सकेगा। सूरती को सूक्ष्म बनाने का साधन पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। वे ही सूरज शब्द योग का साधन बताते हैं। आत्मा तथा शरीर का अलग अलग रहस्य इसी साधन से ही ज्ञात होता है, जिससे जीव 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि मानव जन्म को पाकर जीव संत महापुरुषों की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर आवागमन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे तथा सूरती को आत्मा से मिलाए। संत महापुरुषों के आचरण में जीवन के प्रभाव से उनके मुख से फरमाए गए श्री प्रवचनों पर मनन करने से हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन की समस्त मलिन प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं तथा मन प्रभु भक्ति के आनंदमय स्रोत से भक्ति रूपी अमृत का पान करने लगता है। अतः सब प्रेमीजन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन सद्वचनों के अमृत का पान कर कृतार्थ हों। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। प्रवचन। यदि कोई मनुष्य यात्रा के समय अपने निवास स्थान से दूर यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, तो उसे सब बुद्धिहीन ही समझेंगे। इसी तरह इस जीव को भी स्वयं को कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस उद्देश्य से आया हूँ और मैंने अंत में कहाँ जाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में यह जीव की अज्ञानता है। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वह ईश्वर सब में व्यापक है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, व्यापकु एकु ब्रह्मा अविनाशी,
सद चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जितंते, सौ प्रकटत जिमि मोल रतनते। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर पार ब्रह्मा अविनाशी सत और चेतन है तथा वह आनंद का भंडार है, सब जगह व्यापक कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु जीव के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। जिस प्रकार रतन को प्राप्त कर लेने में से पारकू से ही उसका मूल्य की जानकारी होती है, अब सोचना यही है कि जीव ईश्वर का अंश होने पर भी दीन दुखी क्यों है। इसका कारण यही है कि जीव को स्वयं का कुछ भी ज्ञान नहीं कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। अपनी वास्तविकता को भूलकर वह दुखी व शांत रहने लगा है। जीव ने स्वयं को माया रूप मान लिया है और अपने आप को इससे नहीं छुड़वा सकता। जीव माया से उस समय छूट सकता है जब सद्गुरु से नाम की प्राप्ति कर उसकी कमाई करे। सद्गुरु की शरण में जाने पर ही संसार में वास्तविकता का ज्ञान होता है। सद्गुरु ही जीव को माया के बंधन से छुड़वाते हैं। सद्गुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, तब कोयल की मैला छूटे आगी करे प्रवेश। जैसे आग का अंगारा अग्नि से दूर करने पर कोयला बन जाता है, यदि उसी कोयले को आग के बीच रख दिया जाए तो वह कोयला अंगारा रूप बनकर चमकने लगेगा। इसी तरह से यह जीव भी मालिक से अलग होकर माया में उलझकर कोयला रूप बन गया है। सद्गुरु के उपदेश से, ज्ञान की अग्नि से यह जीव प्रकाश रूप बनकर मालिक के साथ मिल सकता है जहां से यह अलग हुआ है, परंतु जीव इस काम को स्वयं नहीं कर सकता। सद्गुरु ही जीव को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तब इस जीव को वास्तविकता का पता लगता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझे ईश्वर के साथ मिलना है। ईश्वर के साथ मिलने पर ही जीव सुख व आनंद का अनुभव करता है। इसलिए सद्गुरु से नाम उपदेश की प्राप्ति करके जीव को मालिक के साथ मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव को सद्गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।